बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 20 डिस्कस किया था और उस लेक्चर नंबर 20 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था कि चैप्टर नंबर 6 में हमने जस्ट सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हमने कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने और लास्ट लेक्चर को रिव्यू करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जस्ट 3 टाइप है वो ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर में। लाइक हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड होंगे। आज हमने सॉल्यूशन को डिस्कस करना है, उसकी एग्जांपल को, उसके साथ एक्वियस सॉल्यूशन को रिपीट कर दूंगा और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है, इसमें डिस्कशन करते हैं बस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। homogeneous mixture, homogeneous mixture ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब बात रह गई ये क्या है, एमसीक्यू भी आ सकता है। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। और दूसरी बात, कौन से टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनियस है या फिर हेटेरोजेनियस है। अब ये डेफिनेशन में हमने बात कर ली। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब ये देखें, सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशियो होती है, मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होती। इसका क्या मतलब है भाई? उसमें फिक्स रेशियो होती है, इसमें फिक्स रेशियो नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें, ये देखें, बीकर ले लें, इसमें वाटर ऐड कर लें, ठीक है, और साथ में शुगर ऐड करें। ये हमने शुगर ऐड कर ली। जैसे हमने शुगर ऐड की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 स्पून शुगर ऐड करते हैं, देन हम इसे चेंज कर 3 स्पून शुगर ऐड कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे ये शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। अब ये शुगर क्या है हमारे पास और ये वाटर क्या है हमारे पास, आज का हमारा यही लेक्चर है। ये शुगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, जो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। लेकिन हमारा जो टारगेट अब इस पॉइंट का है वो ये है कि ये मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर में हम रेशियो चेंज कर लेते हैं, क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होता खास। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 2 स्पून शुगर ऐड करें, 3 स्पून शुगर ऐड करें, तो बनना क्या है, सॉल्यूशन ही है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उसमें अगर आप रेशियो चेंज करेंगे तो नेम भी चेंज होते जाएंगे। लाइक अगर हम बात करें वाटर की, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें, ये देखिए H2O2। अब ये तो वाटर है, ये वाटर नहीं है। ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर नहीं है। इसमें तो हमने 2 से 3 कर दिया था, 3 से हम 4 स्पून शुगर भी कर सकते हैं। जैसे हम शुगर ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो क्या ही बनेगा, सॉल्यूशन ही बनेगा। लेकिन इधर तो हमने थोड़ी सी चेंजिंग की तो वो वाटर से दूसरी चीज में चेंज हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि यह एमसीक्यू पे आ सकता है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अब सॉल्यूशन मिक्सचर के हमने टाइप डिस्कस की थी 9th क्लास में, ये फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने टाइप डिस्कस की कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस।
अब मिक्सचर इस बार डेफिनेशन में क्या है, होमोजेनियस है यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। हेटेरोजेनियस में यूनिफॉर्म नहीं होती बल्कि क्या होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, ठीक है। ये बात हमारी सॉल्यूशन की है। अब इसी के एग्जांपल देख लें, यही जो हमने डिस्कस की थी शुगर इन वाटर, ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अगर हम डिस्कस करें सॉलिड सॉल्यूशन की तो लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था ब्रास को। ब्रास क्या था, वो था सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें गैसेस सॉल्यूशन की तो वो एयर ब्रीथ, जैसे हम एयर ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, एयर हम टेक करते हैं, इनके रिजल्ट से हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं और जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आउट करते हैं या एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये एग्जांपल, पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की लिक्विड सॉल्यूशन की, फिर मैंने ब्रास आपको सॉलिड सॉल्यूशन की बताई, फिर हम गैस सॉल्यूशन की बात करें तो वो एयर ब्रीथ, ठीक है। ये था सॉल्यूशन के बारे में। अब लेटर डिस्कस कर लेते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वियस सॉल्यूशन पहले नाम को अंडरस्टैंड करें। किसी भी टर्म को डिस्कस करने से पहले आप लोग केमिस्ट्री में जस्ट उसके टर्म पे फोकस क्या करेंगे, उस टर्म के नाम पे फोकस क्या करेंगे। अब ये देखें, एक्वियस मीन वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या मतलब हुआ, द सॉल्यूशन which is formed by adding substance in water। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर ऐड करेंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड करेंगे, तो उसके रिजल्ट से एक्वियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। क्या चीज, एक्वियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब्सटेंस में कौन सी चीजें आ जाती हैं, कोई भी ले लें, शुगर, साल्ट, ये क्या है, इसी सब्सटेंस में आते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली। दूसरी बात कि ये जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है ये मोस्टली लेबोरेटरीज में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसका आंसर भी मैंने लास्ट टाइम दिया था, क्योंकि वाटर इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद तमाम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आज का हमारा मेन टारगेटेड टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। Component, two type of component of solution. First one, solute, second one solvent। या पहले सॉल्वेंट कर ले बाद में solute। कंपोनेंट मेजर है कितने, 2, solute और सॉल्वेंट। अब हमने ये देखना है solute क्या है और सॉल्वेंट क्या है। हमारी डिस्कशन इस बात पे हो गया। सॉल्यूट, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट of
solution, the component of solution which is present in small quantity, component of solution which is present in small quantity, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में हो उसे नाम दिया जाता है सॉल्यूट का। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुगर इन वाटर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। शुगर इन वाटर, अब हमने जैसे ये बीकर ड्रा किया था, बीकर में वाटर हमने मैक्सिमम अमाउंट में लिया था, शुगर 2 या 3 स्पून शुगर हमने मार्क की थी, इसकी फिक्स रेशियो हमने मार्क की 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। अब डेफिनेशन में हमने क्या बात की, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। अब ये देखें, इसमें अगर बात देखें, अब ये वाटर है, ये शुगर है, अब इसमें स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, लार्ज क्वांटिटी कौन सी है। अब ये देखें, वाटर लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी क्या है, शुगर है। इट मीन दैट शुगर इज सॉल्यूट। ये इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिख लेना कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, ये एग्जांपल सॉल्यूशन की हो जाएगी। आप लोगों ने इस तरह ही लिखना है, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर इज सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। यहां तक हमारी बात कंप्लीट होती है। शुगर क्या है, सॉल्यूट है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन सॉल्यूट विद एग्जांपल। आपने क्या लिखना है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम अमाउंट में होगा उसे हम नाम देते हैं सॉल्यूट का। अब एग्जांपल, शुगर इन वाटर, शुगर आपको एग्जांपल दी, इधर हमने 2 स्पून शुगर ली, 3 स्पून ली, इधर ये वाटर लिया। अब ये देखें, वाटर क्या है, लार्ज क्वांटिटी है। हम वाटर को तो नहीं कह सकते कि ये सॉल्यूट है, ये जो शुगर होगी ये लेस क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हमने कहा शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। ये एग्जांपल होगी इसकी कि शुगर इज सॉल्यूट। इस तरह लिखनी है, शुगर इन वाटर, शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सॉल्वेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट। अब इसको डिस्कस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों शॉर्ट में आ जाते हैं। डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब डेफिनेशन की बात आ जाए तो आप लोगों ने मस्टली डेफिनेशन भी लिखें और उसके साथ एग्जांपल भी लिखें। अगर आप लोगों ने जब डेफिनेशन लिखी तो मार्क्स एक ही मिलने हैं, ठीक है। तो उसके साथ फर्स्ट हमने सॉल्यूट डिस्कस कर लिया, ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, एक्वेशन डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया। अब हमने लास्ट आर्टिकल हमारा सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट, पहले इसकी डेफिनेशन कर लें। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present, component of solution which is present in large quantity, अब पहली बात तो ये हमने डेफिनेशन में डिफरेंस देखना है। सॉल्यूट की बात की तो स्मॉल का वर्ड इस्तेमाल किया,
सॉल्वेंट की बात की तो लार्ज का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे नाम दिया जाता है सॉल्वेंट का। वही एग्जांपल देखें, शुगर इन वाटर। अब ये देखें, बीकर में हमने वाटर लिया था, वाटर की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी, और स्पून में हमने शुगर ली थी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम थी, जो हमने कहा था ये सॉल्यूट है। अब ये वाटर ज्यादा है तो इस वाटर को हम नाम देंगे सॉल्वेंट का। क्या नाम देंगे, सॉल्वेंट का। और इस शुगर को नाम देंगे सॉल्यूट का, ठीक है। अब एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लिखना है, मैं इजी लिख देता हूं लेकिन आप लोगों ने इतना नहीं करना। अब शुगर इन वाटर या शुगर डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर ये भी लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन वाटर। अब आप लोगों की बात यहां तक खत्म नहीं होगी, बल्कि आप लोगों ने अब ये भी बताना है कि इसमें शुगर क्या है, वाटर क्या है। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्वेंट को, तो हमने सॉल्वेंट को ही डिस्कस करना है। वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। यहां तक हमने ये कंप्लीट बात कर ली सॉल्वेंट की। पहले हमने डेफिनेशन कर ली, देन हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस कर ली। आप इधर शुगर की जगह सॉल्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ये नहीं है कि आप शुगर लिख लें, शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के साथ। आप साल्ट लिख लें, जब आप साल्ट की बात करेंगे तो ये साल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। जो लेस क्वांटिटी में होगी सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। अब दूसरी बात ये देख लें, जो सॉल्यूट होता है वो जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ये बात पे अपने माइंड में रखें कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें एक से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। यहां तक ये सॉल्वेंट कंप्लीट हुआ। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनमें कैसे डिस्टिंग करेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। लाइक हमारे पास अगर सॉफ्ट ड्रिंक है, क्या चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब उसमें हम ये डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करें सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक में बेटा जी दो चीजें नहीं है, दो से ज्यादा है। शुगर इन वाटर में हमने दो चीजें, साल्ट इन वाटर दो चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा है। लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें, आप जानते हैं, साल्ट होता है, ठीक है, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, साल्ट होगी, शुगर भी होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में शुगर भी होगी इसमें। अब उसमें तो हमने सादा सी बात थी, शुगर इन वाटर, शुगर लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड वाटर लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बट इसमें डिसाइड करें, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के कंपोनेंट कौन से हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साल्ट है, शुगर है। बेटा जी जो लार्ज कंपोनेंट होगा एक ही होगा, वो क्या होगा, वाटर। इसी वाटर को नाम देंगे सॉल्वेंट का। ये बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, ये शुगर, ये सब क्या चीजें हैं, ये है सॉल्यूट। जो लार्ज क्वांटिटी होगी उसे नाम देंगे सॉल्वेंट, अदर लेस क्वांटिटी, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसे नाम दोगे
सॉल्यूट। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। हमने क्या डिस्कस किया? सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और मेजर टॉपिक जो था वो था कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमने डेफिनेशन की, एग्जांपल की। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।